हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान के एक बड़े हथियार ने इजरायल के युद्ध में एंट्री कर ली है। नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है, उनकी नहीं पूरे इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। अब डर है कि ईरान ने अगर इस युद्ध में एंट्री कर ली तो इजरायल खुद को कैसे बचाएगा। इजरायल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 358 मौत देना चाहता है ईरान। इजरायल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं। इजरायल ने गाजा पर जितने बम गिराए हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं। 358 मौत के क्या मायने हैं? 358 मौत का खौफ कितना ज्यादा है, यह इस वक्त इजरायल के चारों तरफ यमराज बनकर मंडरा रहा है। यहां हिजबुल्लाह भी है, ईरान भी है, हूथी भी है और अब इराक का वो मिलिशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर 358 मौत है क्या और इजरायल क्यों इससे घबराया हुआ है? क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो ईरान से निकलकर अब हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया है। हूथी इसे लगातार फायर कर रहा है। 358 मौत की मिस्ट्री अब खुलकर सामने आ गई है। इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्लाह ने इजरायल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा था कि वो इजरायल के खिलाफ उनका हर विकल्प तैयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत। ये है जमीन से आसमानी टारगेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही हैं 358 मौत। हिजबुल्लाह ने इसी मंडराने वाली मिसाइल से इजरायल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेस को मार गिराया। हरमेस 450 इजरायल का बहुत ही भरोसेमंद ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है। जब ये ड्रोन लेबनान के आसमान में पहुंचा तो हिजबुल्लाह ने उस पर 358 मौत बांटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला। ये ईरान का वो हरफन मौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल भी है जो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है। ईरान से निकली 358 मौत इजरायल के खुफिया मिशन को धुआं धुआं कर रही है। ये मिसाइल भी है और ड्रोन भी। ये कैसे अपने टारगेट को खत्म करती है, इसकी तकनीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजिए। 358 नाम की ये मिसाइल एक ड्रोन की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में 8 नंबर के आकार की तरह गश्त लगाती रहती है और जैसे ही टारगेट इसकी जद में आता है ये उससे जाकर टकरा जाती है। 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रारेड सेंसर इसे टारगेट की भनक देता है और फिर यह अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है। ये एक ड्रोन से तेज रफ्तार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। हिजबुल्लाह ने जब से इजराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आसमान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दायरे को और बढ़ा सकती है। इस बीच ईरान से एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की, जो ईरान के गाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुंचे। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं।
ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है, ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खतरनाक बात, ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ठीक ऐसे ही अपने हथियार ईरान ने रूस को भी दिखाए थे। जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ईरान का दौरा किया था। यह दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें यह साफ हो गया कि सर्गेई शोइगु ईरान की खास मिसाइल देखने तेहरान आए। ईरान ने उनके सामने अपने एक हथियार की डिटेल रखी। इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए, किस